हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, स्पोकन इंग्लिश का सीरीज है। स्पोकन इंग्लिश में कई बार आपको स्टेट ऑफ पोजीशन की भी जरूरत पड़ेगी। यस दोस्तों, स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है देखते हैं। बिगिनर्स के लिए है ये। जो बिगिनर्स है, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश में, एडवांस तक मैं जाऊंगा, तो जो बिगिनर्स है उनके लिए ज्यादा ये बेनिफिशियल है। गाइस, स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब है कि जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो कई बार सब्जेक्ट जो है उसके पास प्रेजेंट में क्या है, उसके पास पास्ट में क्या था, या उसके पास आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में क्या होगा, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं कि क्या तेरे पास एक कार है, बाइक है, अच्छा कल तेरे पास क्या था, क्या तेरे पास पेन था, क्या कल तेरे पास पैसे नहीं थे भाई, अच्छा 2 साल पहले क्या तेरे पास गाड़ी थी। ये सब जब सवाल हम करते हैं तो बिना स्टेट ऑफ पोजीशन के आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में ये मतलब कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको पोजीशन के बारे में नहीं पता हो तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, स्टेट ऑफ पोजीशन आप समझ गए। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट में जो स्टेट ऑफ पोजीशन होता है, जिसमें हम हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं वो। फिर हम बाद में पास्ट भी देखेंगे और फ्यूचर भी देखेंगे। तो प्रेजेंट के अंदर अगर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट है। अब प्रेजेंट में उसके पास क्या क्या है, उसका पोजीशन, उसका अधिकार किस किस चीज पर है। उसके पास कार है, बाइक है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी उसके पास है उस सबको दिखाने के लिए हमारे पास हैव है और हैज है। आई, वी, यू, दे प्लूरल, इनके साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है, और ही, शी, इट सिंगुलर, इनके साथ हैज का इस्तेमाल करना है। अगर मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार। अगर मेरे दोस्त के पास, जो मेरा दोस्त एक है, सिंगुलर है, मेरे दोस्त के पास एक कार है, सो माई फ्रेंड हैज अ कार। लेकिन अगर मेरा दोस्त प्लूरल हो, बहुत सारे दोस्त हो, तो माई फ्रेंड्स हैव अ कार। तो जब भी प्लूरल की बात होगी तो हैव आ जाएगा, सिंगुलर की बात होगी तो हैज आ जाएगा। आई के साथ हैव आएगा। कभी आई को आपको लगे आई तो सिंगुलर है, आई एक्सेप्शनल होता है, तो आप ऐसे लिस्ट याद रख लीजिए ना। आई, वी, यू, दे प्लूरल, हैव, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज। जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस होता है सवाल पूछना, जवाब देना। हम उसी को देखने वाले। 2 लोग चाहिए, जो पूछ रहा है वो आई है और सामने वाला जो जवाब देगा वो यू है। अब आई को जो सवाल पूछना है, या तो यू के बारे में जानना चाहे कि भाई यू के पास क्या है क्या नहीं है, या वो जानना चाहे किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, यू के मुंह से उगलवाना चाहे। तो आई के ऊपर है कि आई यू के बारे में जानना चाह रहा है, अपने सामने वाले के बारे में जानना चाह रहा है, या किसी और के बारे में इसके थ्रू जानना चाह रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आई यू के बारे में जाने, या इतने सारे हैं ना, वी, यू, दे प्लूरल, इन सब के बारे में अगर जानना चाहे तो आपका जो सबसे पहला जो वर्ड आएगा बाहर वो आएगा डू। और जब भी आप यस नो क्वेश्चन करते हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यस नो क्वेश्चन, मान के चलते कि आई को नहीं पता है कि जो यू है इसके पास कार है या नहीं है, इसको नहीं पता है, इसको जानना है हाँ या ना। अब कैसे पूछेगा, जो आई है कैसे पूछेगा, सबसे पहले आपको डू लगाना है। डू के बाद सब्जेक्ट, तो सामने वाले से पूछ रहा है उसी के बारे में तो यू लगाएगा कि डू यू, उसके बाद हैव, फिर जो भी हम आइटम जानना चाह रहे, कार, मोबाइल, बाइक, वो यहां पर लगाना है। तो क्या तुम्हारे पास एक कार है, डू यू हैव अ कार, आई ऐसे पूछेगा। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। इस तरीके से सवाल होगा। अब जो यू है वो जवाब देगा। जवाब कैसे देगा, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। हाँ बोलेगा तो बोलेगा यस, उसके बाद वो खुद को क्या बोलेगा, आई, यस आई, आई के साथ हैव, यस आई हैव अ कार। डू यू हैव मनी, यस आई हैव मनी। डू यू हैव अ बाइक, यस आई हैव अ बाइक। डू यू हैव एनी बेस्ट फ्रेंड, यस आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड। ऐसे जवाब होगा। अगर नहीं में जवाब देना है तो फिर वही सब्जेक्ट, यानी कि अगर आई ने यू से पूछा तो यू अपने आप को आई बोलेगा और यहां लगाएगा डोंट हैव। डू यू हैव अ कार, नो आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। डू यू हैव अ बाइक, नो 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 आई डोंट हैव अ बाइक। अब आपको करना क्या है कि डू से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। उन क्वेश्चंस को आप किसी से बोलिए कि आपसे पूछे वो सवाल, या अपने आप से आप खुद पूछिए, और यस या नो में फास्ट जवाब देना है।
डू यू हैव अ कार? यस आई हैव अ कार. नो आई डोंट हैव अ कार. ऐसे प्रैक्टिस कीजिए. डू यू हैव अ बाइक? यस आई हैव अ बाइक. नो आई डोंट हैव अ बाइक. डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नो आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड. Do you have a best friend? Yes, I have a best friend. Do you have a lot of money? Yes, I have a lot of money. No, I don't have a lot of money. Do you have a marker? Yes, I have a marker. Do you have a chair? Yes, I have a chair. Do you have light? कोई lights, bulbs? Do you have bulbs? Yes, I have bulbs. ऐसे करके बात करेंगे. No, I don't have bulbs. Do you have a fan? Yes, I have a fan. No, I don't have a fan. इस तरीके से कैसे, तो आपका जुबान इस पे क्लियर हो जाएगा. अब है कि आप, ये तो बहुत ही एडवांस तरीका है. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैव नो कार, आई हैव नो मोबाइल. ये पुराना वाला वर्जन भी आप कर सकते हैं, आई हैव नो टाइम. बट ये ज्यादा चलता है तो आप इसी का इस्तेमाल करें. आप डोंट हैव लगाएं, ये ज्यादा चलता है. क्लियर है? अब इसमें आप लगाएंगे WH. तुम्हारे पास कौन सी कार है यार? तो कौन सी, यानी कि विच कार डू यू हैव. तुम्हारे पास कौन सा बाइक है? विच बाइक डू यू हैव. तुम्हारे पास कौन सा मार्कर है? विच मार्कर डू यू हैव. तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव. ये डू यू हैव ये याद रखिएगा. ये डू आपको लगाना है, क्योंकि डू लगता है इसके अंदर, तो ये आप नहीं लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये लगाना बहुत जरूरी है. क्लियर है? तो एक तो आपका ये प्रैक्टिस रहा. अब इसमें खाली डू यू नहीं करना है. आपको पता है कि डू, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आएगा. हम ऐसे भी कह सकते कि क्या उन लोगों के पास पैसे हैं, तो डू दे हैव ऐसे बोलेंगे कि डू दे हैव मनी. थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए भी डू यू हैव, मतलब डू और हैव आएगा, यू नहीं आएगा. डू बीच में थर्ड पर्सन प्लूरल और फिर हैव आएगा. जैसे क्या उन लड़कों के पास पैसे हैं, डू दोज बॉयज हैव मनी. क्या तुम्हारे दोस्तों के पास पैसे हैं, डू योर फ्रेंड्स हैव मनी. इस तरीके से तो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे. अब आते हैं थर्ड पर्सन पर. थर्ड पर्सन में आपको पता है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हैज का इस्तेमाल होता है. ठीक है, ये पॉजिटिव में होता है. जैसे कि मेरे भाई के पास एक कार है, माय ब्रदर हैज अ कार, हमने हैज लगाया. लेकिन जब आप सवाल करेंगे, आप सवाल कर रहे सामने वाले से किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि क्या राम के पास, क्या सोहन के पास, क्या तेरे दोस्त के पास, क्या तुम्हारे पापा के पास, क्या तुम्हारी मम्मी के पास डैश 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 है. अगर ये उगलवाना है तो आपको डू नहीं लगाना है, आपको डज का इस्तेमाल करना है. जैसे क्या तुम्हारे दोस्त के पास पैसे हैं, डज योर फ्रेंड हैव मनी. ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन में क्या लग रहा था, हैज लग रहा था. लेकिन जब हम सवाल पूछेंगे, जैसे हम डज बोलेंगे उसके बाद आपको हैज नहीं लगाना है, आपको हैव लगाना है. ये रूल है, ये मानिए आप कि डज योर फ्रेंड हैव मनी. क्या तुम्हारे दोस्त के पास पैसे हैं. वो जवाब कैसे देगा, हाँ मेरे दोस्त के पास पैसे हैं. पॉजिटिव में आपको हैज लगाना है. पॉजिटिव के अंदर कैसे बोलेगा, यस माय फ्रेंड हैज मनी, वो हैज बोलेगा. फिर से देख लीजिए, क्या तुम्हारे पापा के पास एक कार है. पापा थर्ड पर्सन है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, आपके पापा थर्ड पर्सन. अब मैं थर्ड पर्सन के बारे में आपसे उगलवा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि डज योर फादर हैव अ कार. तो मैं जब डज बोलूंगा तो मुझे हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना है. आप बोलेंगे हाँ मेरे पापा के पास एक कार है, यस माय फादर हैज अ कार. आप जब पॉजिटिव में जवाब देंगे तो आपको हैज लगाना है. जब आप नेगेटिव में जवाब देंगे कि नो माय फादर, फिर आपको डजंट लगाना है. जैसे आप डजंट लगाएंगे फिर यहां पर आपको हैव लगाना है. यानी कि जहां जहां डज आएगा वहां आपको पता है कि वो हैव हो जाएगा. जैसे कि सवाल प्रेजेंट इंडेफिनिट का था ना कि डज शी गो टू मार्केट. डज है तो यहां गो आ गया. अगर पॉजिटिव है तो यस शी गोज टू मार्केट, और नेगेटिव में नो शी डजंट गो. तो जैसे डजंट आया तो फिर गो हो गया. तो वही वाला यहां पर है, जैसे डजंट आएगा तो हैज नहीं होगा, वो हैव हो जाएगा. तो फिर से एक बार देख लेते हैं. डज योर फादर हैव अ कार. क्या तुम्हारे पापा के पास एक कार है, यस माय फादर हैज अ कार. नो माय फादर डजंट हैव अ कार. डजंट के बाद हैव लगाना. ये आपको ध्यान रखना है. तो इस पर भी आप कुछ क्वेश्चंस बनाएं और प्रैक्टिस करें. तो इस पर आप WH भी लगा सकते हैं. तुम्हारे पापा के पास कौन सी कार है, विच कार डज योर फादर हैव. तुम्हारे दोस्त के पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डज योर फ्रेंड हैव. इस तरीके से. तो पूरा आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, डू यू हैव अ कार, यस आई हैव अ कार. डज योर फादर हैव अ कार, यस माय फादर हैज अ कार. डज योर फ्रेंड हैव अ लॉट ऑफ मनी, नो माय फ्रेंड डजंट हैव अ लॉट ऑफ मनी. हे डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, यस आई हैव अ गर्लफ्रेंड. डज ही हैव अ गर्लफ्रेंड, यस ही हैज अ गर्लफ्रेंड. डज शी हैव अ बॉयफ्रेंड, यस शी हैज अ बॉयफ्रेंड. डज शी हैव अ लॉट ऑफ मनी, या शी हैज अ लॉट ऑफ मनी.
Does she have a kid? Yeah, she has a kid. Do you have property? Yes, I have property. Do you have a bicycle? Yes, I have a bicycle. Do I have a bicycle? No, 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 you don't have a bicycle. ऐसे प्रैक्टिस करेंगे गाइस। इंग्लिश स्पोकन में क्या होता है कि हर एक सेक्शन का प्रैक्टिस आपकी जुबान पर होना चाहिए। आप जानते हैं ओके, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो अचानक आपके मुंह से निकलेगा नहीं ये। आप सबको पता है, आपको सब कुछ पता है, बट अचानक नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है इसका। क्वेश्चंस लिखिए और आप प्रैक्टिस करते रहे। स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, ये मैंने कराया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब कुछ मैंने सवाल जवाब डेली रूटीन सब कराया। धीरे 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 मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।